लखनऊ में सपा के खिलाफ प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी ने किया अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एबीवीपी ने अखिलेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, उसके बाद से ही लोग काफी आक्रोशित हो गए थे। आगरा में भी फिर से लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर एबीवीपी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अखिलेश के खिलाफ ये प्रदर्शन है जो कि लखनऊ में हो रहा है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लखनऊ में सपा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें देखिए, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में एबीवीपी के लोग इकट्ठा हुए हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन जारी है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? विधानसभा के सामने यहाँ पे एबीवीपी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राणा सांगा मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है। ये हाथ में जो बैनर देख रही हैं आपकी, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के, ये बैनर लेके ये जो युवा हैं प्रदर्शन कर रहे हैं तकरीबन आधे घंटे से। हम सीधे इन्हीं से माधुरी बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। आज का प्रदर्शन क्या मुद्दा? जी, जैसा अभी आपने बताया, राणा सांगा का मुद्दा। राणा सांगा जी हमारे लिए सिर्फ एक राजा नहीं थे। जैसे राणा सांगा जैसे महापुरुषों पे, जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे महापुरुष, परम प्रतापी वीर पुरुष के खिलाफ सपा का एक सांसद जो कि टुटपुंजिया नेता है, वो भरी सदन में उनके खिलाफ ऐसा बयान देता है, उनके खिलाफ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है जो कि हम उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये सपा की ब्लड लाइन है। आप अबू आजमी को देखेंगे, 2 हफ्ते पहले उसने क्या कहा था, औरंगजेब को अपना आदर्श माना था। आदर्श तो मानेंगे ही, क्योंकि वो गंदा खून, वो औरंगजेब का गंदा खून उनकी रगों में दौड़ रहा है। अब रामजी सुमन की बारी आती है, जिन्होंने महाराणा सांगा जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। फिर तीसरे पे आते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। गौशाला से उनको बदबू आती है। इनकी पूरी ब्लड लाइन आप देखेंगे तो ये गंदा खून है इनका, जो समय समय पे इस देश की संस्कृति, सभ्यता, देश के महापुरुषों पे ऐसे गंदे बयान देते रहते हैं, ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। अब हमको बताइए कि गौशाला से किसको बदबू आ सकती है? राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा जा रहा है? औरंगजेब को वो अपना आदर्श मानते हैं। मैं अखिलेश यादव को एक साफ सीधी चेतावनी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते कहता हूं कि आपके 37 सीट हैं, अभी सभा का चुनाव हुआ, आपकी 37 सीटें हैं। आप ऐसे ही करते रहिए, आप 7 नहीं 0 पे आ जाएंगे। और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनको पूर्वाग्रह उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आप खत्म हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। जैसे ही आपकी पार्टी है, जैसे आपके पार्टी के नेता हैं, जैसी आपकी हरकतें हैं, जैसी आपकी विचारधारा है, वो आप खत्म हो जाएंगे इस पूरे प्रदेश। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। जी देखिए, मैं आपको एक छोटा सा दूंगा, एक डिफरेंस बताऊंगा। जिस प्रकार से आज इन्होंने जो सांसद जो है, इन्होंने समाजवादी पार्टी के उन्होंने ये बयान दिया, मैं पूछूंगा जो राणा सांगा जी के जो वंशज, जो उनके जो बेटे थे महाराणा प्रताप, आप उनका उदय सिंह, हाँ, उनके जो बेटे थे, आप उनका डिफरेंस देखिए। और मैं आपको कहूंगा, आप बाबर के जो पुत्र थे उनका आप डिफरेंस देखिए। एक वो थे जिन्होंने सिर्फ देश को लूटा, जिन्होंने सिर्फ हिंदुओं का कत्लेआम करा, जिन्होंने मीना बाजार जैसी चीजें करी, और औरंगजेब ने तो हिंदुओं का खुलेआम कत्ल कराया। तो जी देखिए, आप इतिहास पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, बाबर जो है एक बाबरी नाम के लड़के के साथ उसका आसक्ति थी, वो एक हिजड़ा था। दूसरी बात, हुमायूं जो था वो 1540 में भारत छोड़ के चला गया, और अकबर 1542 में भारत में हुआ, तो हुमायूं की औलाद नहीं थी। तो अकबर जो है वो जो है मुसलमान नहीं था, ठीक है। तो ये जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी जो है कोई वो संस्कृति नहीं रही है, वो लोग राणा सांगा जैसे महान योद्धा, जिनका एक हाथ नहीं, जिनका पैर नहीं, जिनकी एक आंख नहीं, उन पर बयान देंगे।
और माधुरी, निश्चित तौर पर देखिए ये भीड़ ये बयां कर रही है, इनका जो गुस्सा है वो टूट रहा है समाजवादी पार्टी के प्रति, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसी टिप्पणी करी जिनको ये अपना आदर्श मानते हैं, जिनको अपना ये वंशज मानते हैं, उनके टिप्पणी की गई थी। और यही वजह लगातार प्रदर्शन चल रहा है, कभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है, तो कभी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रही हैं, उसके बाद से ही लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ आंचल यादव भी जुड़ चुकी हैं। आंचल, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखा जा रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर बयान दिया, उसके बाद से ही लोग काफी आक्रोशित हैं। बिल्कुल, देखिए लोग तो आक्रोशित है ही, इसके साथ ही देखिए संसद की बात करें तो राज्यसभा में भी आज कड़ा विरोध देखने के लिए मिला है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि खड़गे को दोनों को ही माफी मांगनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो जब तक इस मुद्दे को उठाएंगे, जब तक दोनों माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी है उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मुगलों का तो आप समर्थन करते हैं, मुगलों के लिए आपके अंदर दर्द झलकता है, आपके नेता अबू आजमी जैसे उनको आदर्श मानते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत के राष्ट्र नायकों की तो आप उनकी तुलना जो है गद्दारों से करते हैं। तो इस बात को लेकर काफी आक्रोश जो है वो संसद से लेकर सड़क तक नजर आने लगा है, और यही कारण है कि तमाम नेता जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर है, पब्लिक हमलावर है। यहाँ तक कि देखिए ओम प्रकाश राजभर से अभी हम बात कर रहे थे, तो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जिस दलित कार्ड को समाजवादी पार्टी के नेता खेल रहे हैं, रामगोपाल यादव ये कहते हैं कि विरोध होगा, दलित को परेशान किया जा रहा है क्योंकि हमारे सांसद दलित है। तो उनका कहना था कि क्या मायावती दलित नहीं थी जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तब उनकी पिछड़ों के प्रति उनकी जो आस्था है वो कहाँ गई थी। तो यहाँ पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने राणा सांगा का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी होगी, और माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवा कर रहेंगे। इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के और इसके अलावा जो उनके सहयोगी दल है उनके निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये देखना होगा कि सड़क से संसद तक शुरू हुआ ये जो विवाद है कि माफी तो मांगनी पड़ेगी रामजी सुमन को और खड़गे को, क्योंकि खड़गे के बयान के बाद और ज्यादा इसमें राजनीति गरमाने लगी। तो इस मुद्दे को लेकर काफी कुछ सियासत देखने के लिए मिल रही है। अब ये देखना होगा कि ये विवाद कहां जाकर थमता है, क्योंकि राणा सांगा सही में राष्ट्र नायक थे और ऐसे में उनके ऊपर जो आरोप लगाया है बाबर को बुलाने का, तो ये कहीं ना कहीं इसको तमाम राजनीतिक दल जो कि एनडीए के दल हैं वो इसको शर्मनाक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है पता नहीं एक अलग ही विचारधारा पे चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कभी उनको गोबर से दिक्कत होती है, कभी गायों से दिक्कत होती है, औरंगजेब के समर्थन में उतर आते हैं, और अब राणा सांगा जो कि राष्ट्र नायक थे उनके खिलाफ में चले गए हैं। तो इसके बाद से देखिए देश भर में विरोध की चिंगारी पनप रही है। बिल्कुल आंचल, क्योंकि तस्वीरें तो हम देख ही रही हैं, इस पर सियासत तो गरमाती हुई नजर ही आ रही है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोग काफी आक्रोशित नजर आ रही हैं। चाहे वो आगरा की बात कर ले कि इस बयान के बाद किस तरीके से आगरा में लोग आक्रोशित थे, चाहे आज की बात कर ले कि आज भी किस तरीके से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, एबीवीपी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहे अबू आजमी की बात हो या फिर रामजी लाल सुमन की बात हो या फिर अखिलेश यादव की बात हो, तीनों को निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में यह माना जाए कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती है तब तक लोग भी शांत नहीं बैठेंगे और यह मामला लगातार तूल पकड़ता जाएगा। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को लोगों को खुद एक मुद्दा दे दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि वक्फ बिल को लेकर जगह जगह पर देखिए विरोध चल ही रहा है, तमाम जो संगठन है वो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है इससे काफी ज्यादा नाराज है। और आपने देखा होगा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हो, उन्होंने भी दिल्ली में पीसी करके कहा था कि राणा सांगा हमारे आदर्श थे और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये शर्मनाक है। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए, और अखिलेश यादव का भी आपने देखा होगा कि पहले अपने ही सांसद के पक्ष में आते हैं, उसके बाद यू टर्न मारते हैं, फिर उस बिल्कुल आंचल, क्योंकि
जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगर बात की जाए तो पहले वो बयान देते हैं, उसके बाद कहते हैं उनका कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है इसका असर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी आक्रोशित है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका। नंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ में जिस तरीके से नंदन तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि लोगों का आक्रोश अभी इतनी जल्दी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा था किस तरीके से अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर बयान दिया था कि औरंगजेब को महान बताया था। अब एक बार फिर से यहां पर राणा सांगा को देशद्रोह बताते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहां पर लोगों का आक्रोश कम होने वाला नहीं है, लोगों का गुस्सा भी इतनी जल्दी नहीं थमेगा। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर माधुरी, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि प्रतिदिन कोई ना कोई प्रदर्शन कर रहा है, चाहे वो करणी सेना की बात करें या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनकी एक ही मांग है कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि हम उन्हीं के वंशज हैं और उनका अपमान सहना उनके लिए संभव नहीं है, उनके लिए आदर्श थे कहीं ना कहीं राणा सांगा। और यही वजह है कि राणा सांगा के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर वो सार्वजनिक मंच पे आके माफी मांगते हैं और कहीं ना कहीं अपनी गलती मानते हैं तो एक बार विचार किया जा सकता है। और इसी को लेकर प्रदर्शन है और ये कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन चल रहा है और इसका उदाहरण लखनऊ में ही नहीं पूरे ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर लोग लगातार मांग कर रहे हैं। और संसद में भी हमने देखा था कि राज्यसभा में भी जो एनडीए के सांसद थे उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देखना होगा ये मामला कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।